शिव परिवार घर में हो तो उसकी कैसे पूजा करें, देवालय में जाके कैसे पूजा करें, क्या विधान है और कैसे कैसे उनको आसन दिया जाता है और कैसे कैसे उन्हें पहले बिठाया जाता है। आसन समर्पयामि, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले गणपति बैठे हैं और उनके सामने अम्बा बैठे। साउथ की दक्षिण की दिशा में स्वामी कार्तिकेय हैं, भगवान शिव ईशान में हैं, सामने नंदीश्वर हैं और कुबेर का स्थान भी दिया गया है उत्तर की दिशा में। अब भगवान शिव पर जल गिरता रहना चाहिए और यहाँ हमारे नाग, एक स्थान और भी है, अशोक सुंदरी का भी है, वीरभद्र का भी है, वो सब स्थान यहाँ कहे गए हैं। सर्वप्रथम जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमारे को घर में रुद्राभिषेक कराएं, रूपक रुद्री कराएं, लघु रुद्री कराएं या नमक चमक की रुद्री कराएं, वो आयोजन करना होता है, वो पूर्ण पूजा कही गई है। मगर आज जो हम समझते हैं कि वो कौन से पदार्थ भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, भगवान शिव पर अगर हम चंदन चढ़ा देते हैं, लेपित चंदन, अगर ये हम ऐसे भगवान शिव पर चंदन चढ़ा देते हैं ऐसे करके और फिर तिलक कर देते हैं भगवान शिव ऐसे। देखो, तिलक करना हो भगवान देवताओं पे तो ऐसे चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव पर करना हो या किसी भी देवता पे करना हो, जब अपने लगाना हो तो बीच की उंगली पे, और ये पितरों के लिए और ये अतिथि भगवान शिव पर हमने चंदन ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने भगवान शिव पर चंदन लगाने के बाद अगर हम पीली सरसों चढ़ाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, किसी भी तरह के कष्ट कलेशों से आपको मुक्ति मिलती है। पीली सरसों भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए आप इस तरीके से सरसों लीजिए और ये भगवान शिव पर ऐसे करके पीली सरसों चढ़ाइए, क्योंकि पीली सरसों आपके गुप्त शत्रु, आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव में रोग शत्रुता हो तो पीली सरसों चढ़ाने से रोग और शत्रुता, असाध्य रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। शत्रु आपसे कोसों दूर चला जाता है, बल्कि आपसे उसकी मिलनसारता बढ़ जाती है, शत्रुता नहीं रहती। वहीं काले तिल चढ़ाने से तमोगुणों का नाश होता है। जैसे हम काले तिल भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं तो तमोगुणों का नाश करते हैं। आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार के कोई पितृदोष लगे हैं, कोई कष्ट चल रहा हो, बहुत दिनों से चल रहा हो, पितरों का दोष आपको महसूस होता हो कि पितर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप काले तिल को भगवान को शिव पर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। भगवान शिव पर अगर आपको यह ऐश्वर्यता चाहिए, यश चाहिए, संपत्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं आप अपने घर में धन धान की कृपा बनी रहे, भगवान शिव पर जौ तिल समान चढ़ाना चाहिए। जौ भी ऐसे